गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शर्मा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रम है जिसे 2001 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। यह संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने से जुड़ा है। इसके उद्देश्यों के रूप में ये कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूल में लाया जाएगा, टू इनरोल ऑल चिल्ड्रंस 6 to 14 ईयर्स इन स्कूल्स एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इन्होंने ये भी कहा था कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की इन्होंने सिफारिश की थी। इसमें इस पर ध्यान दिया जाएगा कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। इन्होंने प्रमोट किया था गर्ल्स की एजुकेशन को और मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप्स हैं, जो कि वंचित वर्ग हैं, जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है, उनको प्रमोट करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। फिर बच्चों के लिए सुरक्षित और अनुकूल शिक्षण वातावरण तैयार करने पर बल दिया गया था। इन्होंने कहा था कि जो लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए वो चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए और सेफ होना चाहिए। दूसरा, ड्रॉप आउट जो रेट्स हैं उनको कम करने की बात की गई थी, यानी जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं और बीच में स्कूल छोड़ देते हैं किसी कारणवश, उनके स्कूल छोड़ने को रोका जाए। तभी इन्होंने जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे थे उनकी शिक्षा का प्रावधान मुफ्त कर दिया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। सर्व शिक्षा अभियान की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो हैं मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। इन्होंने फ्री और कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन पर फोकस किया था, यही इसकी मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स थी, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इन्होंने विद्यालयों की भौतिक संरचना में भी सुधार के लिए सुझाव दिए थे, जैसे कि इम्प्रूवमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्कूल की बिल्डिंग है, रिसोर्सेज हैं, उनको भी इम्प्रूव करने पर इन्होंने फोकस किया था। फिर शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण पर इन्होंने बल दिया था, क्योंकि शिक्षक ही मेन जो है होता है आपके टीचिंग के लिए। तो उन्होंने कहा था कि जो ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स है उस पर फोकस किया जाए और जो टीचर्स रखे जाएं, जिनका रिक्रूटमेंट किया जाए, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर भी ध्यान दिया जाए। फिर इन्होंने विकलांग बच्चों को के लिए सहायक साधन उपलब्ध करने पर फोकस किया था, जो डिसेबल्ड चाइल्ड हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से रिसोर्सेज उनके पास कम है, उनके लिए रिसोर्सेज अवेल कराए जाएं, स्पेशल स्कूल, स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था की जाए। फिर इन्होंने बालिका शिक्षा को भी बढ़ावा देने पर फोकस किया था। इन्होंने कहा था गर्ल चाइल्ड एजुकेशन भी उतनी ही जरूरी है जितनी की बॉय की एजुकेशन, बॉय चाइल्ड एजुकेशन जरूरी है। फिर इन्होंने ब्रिज कोर्सेज और जो स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उन पर फोकस किया था। ब्रिज कोर्सेज वो कोर्सेज होते हैं जो उन बच्चों के लिए चलाए जाते हैं जो लंबे समय तक ड्रॉप आउट्स रह चुके होते हैं या स्कूल से बाहर होते हैं, जिनका शैक्षणिक स्तर जो और बच्चे उसी की क्लास के होते हैं उनके मुकाबले में कम होता है। फिर उसके बाद इन्होंने जो है इसमें एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने ऐसी कक्षाएं उपलब्ध कराई थी जिससे कि उनकी छूटी जो पढ़ाई है उसकी भरपाई हो सके, वो पूरी हो सके, और जो भी बच्चे हैं उनको तेज गति से सिखाने के अवसर प्रदान किए जाएं। फिर अगर देखा जाए ओवरऑल तो सर्व शिक्षा अभियान ने देश में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और इन्होंने शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन को भी प्रमोट किया था, क्योंकि इसी में यह कहा गया था कि सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसीलिए इन्होंने जो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे थे उनके लिए सार्वभौमिक शिक्षा की थी, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन किया था, और सभी को इस जो प्रोग्राम है इसमें शामिल होने के अवसर प्रदान किए थे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।